ये अस्तरे वाला खेत है भाई साहब, ये अस्तरे वाले खेत की मूंग है। और आज है 16 मई, ठीक है। और आज से 3 दिन बाद 17, 18, 19 मई को हम ये मूंग का रिजल्ट देखेंगे। ये कैसी हो जाती है 3 दिन में, क्योंकि जिनने दवाई दी है उनने कहा है कि भाई साहब 3 दिन में आप रिजल्ट देख लेना मूंग का। तो अपन सिर्फ यही वाला टुकड़े में रिजल्ट देखेंगे कि कैसा आता है। तो भाई साहब आज हो चुके हैं पूरे 10 दिन। आज है 26 मई और ये इस तरह से फूल और कलगे चल रहे हैं। ये वही पेड़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, यहीं से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी। और यहाँ आप देखिए ग्रीननेस जो है पौधे में बढ़ चुकी है और फूल भी बहुत बढ़ चुके हैं। और पिछली बार जो पानी दिया था हमने उसके लगभग इसमें जो पानी कंप्लीट हुआ है और पिछली बार कंप्लीट हुआ था उसके लगभग 15 दिन के बाद हमने वापस से पानी दे दिया है। और यहीं पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था जो दवाई छींच रहा था, तो इस तरह से फूल आए हैं। ये वाला एरिया मैंने इसलिए दिखाया है कि ये यहाँ कमज़ोर मूंग थी, ये दोंगली वगैरह भी लगी हुई थी जो बैठ रही थी, इसलिए मैंने ये एरिया बताया था ताकि हम ये पेड़ कमज़ोर थे तो देख लें कि ये कितने अच्छे हुए हैं। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये मूंग कितने दिन की हो गई है और अभी तक इतने दिन में हमें क्या क्या समस्याएं आई है, समस्याओं का सामना करना पड़ा है इस मूंग में। और सबसे बढ़िया और बेहतरीन बात बताऊं कि मेरी मूंग में कहीं से कहीं तक इल्ली नहीं है, कहीं से कहीं तक पीले पेड़ नहीं दिख रहे हैं, पीले मोजक वाले, कहीं से कहीं तक मच्छर नहीं है, काली महू नहीं है, मारू का इल्ली भी नहीं है। तो ये मूंग इस तरह की है भाई साहब मेरी पूरी की पूरी। हालांकि एक पेड़ मुझे अब भी यहाँ दिखाई दिया है, पीला वाला, आपको भी दिखा दूँ, ये यहाँ है ना, एक ये है एक ये है, ये 2 पेड़ दिख रहे हैं। तो ये मच्छर वाले पीले नहीं है, ये तो और ही कुछ कारण से 1-2 पेड़ हो जाते होंगे, क्योंकि पीला मोजक वाले पीले होते तो अब तक और पूरे जंगल में पहुंच जाते। तो फिलहाल मैं आगे मूंग देखने जा रहा हूं। और इसमें हमने दवाई डाली थी आज से 10 दिन पहले, कीटनाशक, मच्छर वाली, फलानी वाली, ढिकानी वाली। और एक खेत में आपको आगे दिखाऊंगा जिसमें हमारे पास दवाई ख़त्म हो गई थी, तो उसमें हमने दवाई नहीं डाली। पिछले जो 15 दिन पहले दवाई डाली थी ना, 10 दिन पहले, उसमें तो वो दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके क्या रिजल्ट है। और भाई साहब यहाँ पर लगी हुई है ये काली वाली महू, और ये देखो फूल पे भी लगी हुई है ये काली महू। और इस कोने में जितने भी पेड़ है ना, इन सभी पेड़ों पे लगी हुई है काली महू। ये आई हुई है पड़ोसी के खेत में से, ये देखो यहाँ ये पूरे प्लाट में काली महू लगी हुई है। और ये जो प्लाट है ये वाला और इसके ऊपर के 2 प्लाट मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ना, ये प्लाट है, इनमें अपन ने जब हर्बिसाइड डाला था सैंपरा और साकेत, तो उसमें आज कम से कम 25 से 28 दिन हो गए हैं। इसमें सैंपरा और साकेत डालने के 25 से 28 दिन तक हमने दवाई नहीं डाली। और आज हम दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कमलेश भाई दवाई डालने में व्यस्त हैं, वो वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और ये पूरे के पूरे खेत में, यहाँ ऊपर भी दिखा दूँ मैं आपको, ये लगी हुई है काली महू, ठीक है ना। ये तो पूरे खेत में काली महू लगी है। हालांकि इसमें हर्बिसाइड डालने के बाद में अपन ने टॉनिक वगैरह जो और खेतों में डाली ना, कीटनाशक और मच्छर मार टॉनिक, वो इस खेत में नहीं डाली 25 दिन से। उसके बाद भी खेत में जो फूल हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आए हैं। हालांकि मूंग ने देखो नीचे से भी आए हैं, मतलब ये मेरा मतलब नहीं है कि नीचे से नहीं आया हो। हालांकि मूंग ने उतनी हाइट नहीं पकड़ी है, फिर भी बगैर कीटनाशक फफूंदनाशक डाले
मूंग मेरे घुटने से थोड़ी सी नीचे ही है और मूंग बढ़िया है। और इल्ली तो भैया इसमें अभी भी नहीं है, सिर्फ काली महू देखने को मिल रही है, बाकी इल्ली वगैरह कुछ नहीं है, काली महू ही है। मूंग भी बहुत अच्छी है, मतलब कि हर्बिसाइड डालने के बाद में 10 दिन के बाद अगर हम पानी दे देते हैं, ये देखो इसमें भी काली महू है और ऐसी ऊंची नहीं है, बहुत भयंकरी तरीके से काली महू है इसमें, है ना। पानी दे देते हैं अगर हम हर्बिसाइड डालने के 10 दिन के बाद, तो मूंग अपने आप उठाव कर लेती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम चल रहे हैं भाई साहब ये प्लाट और देखते हुए, बगल में किसान की तलवार मूंग लगी हुई है, वो तलवार मूंग देखेंगे, जो कि अपनी जो पहली बोनी थी ना, उस बोनी के साथ की है वो तलवार मूंग। उसको देखते हैं कि तलवार कैसी है और उसके बाद में अपन चलेंगे ट्रैक्टर के पास। तो इधर मुड़ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गए हम ये तलवार वाले प्लाट में। इधर छिंच रही है बगल में ही दवाई, मेरी दवाई छिंच रही है, मगर मेरे ये तीनों जो टुकड़े हैं जिनमें 25 दिन हो गए दवाई डाले, इनमें भैया काली महू भयंकर स्पीड में है। और ये है भाई साहब तलवार मूंग, ये और ये। तो हम इसको देखते हैं किस प्लाट की देखें, इसकी अद्दक वद्दक चंपा करूं क्या देखने के लिए, ऐसे ही देख लेते हैं, इस वाले में आ जाते हैं। थोड़ी अंदर से देखेंगे यार, है ना, यहाँ से देखते हैं। भाई साहब ये है तलवार कट मूंग का पौधा, ये एक पौधा है जिसमें 1 और 2, एक पौधे में 2 कलगे आए हैं, तो 4 और 4 8 फलियां लगी हुई हैं। इस तरह से देखने में अच्छा लग रहा है। और इसकी जो हाइट है वो मैं आपको बता दूं, तो मेरे घुटने से यहाँ तक की हाइट है इसकी, जो कि ज़्यादा नहीं है, पर मूंग फली हुई अच्छी है। जैसे कि एक ये पौधा देखेंगे हम, तो इसमें 1 2 3 कलगे निकले हैं और एक जो ऊपर है 4, है ना, जिसमें 4 और 3 फलियां लगी हुई है। इसी तरीके से कहीं 3 कलगे निकले, कहीं 4 कलगे निकले। तो फलाव की दृष्टि से देखें और हाइट के हिसाब से देखें तो तलवार कट मूंग भी अच्छी लगी है। पानी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, फलियां तलवार कट मूंग में कंप्लीट आ चुकी है। कहीं से कहीं तक मुझे मच्छर, इल्ली, पीला मोजक वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, और मात्र इसमें 3 पानी दिए हुए हैं। सबसे बढ़िया बात ये है, उगाने का मिला के 3 पानी में ये मतलब कंप्लीट हो गई है। तो अच्छी है, तलवार कट मूंग भी बढ़िया है। ज़्यादा खर्चा ना करते हुए किसान चाहे तो अच्छा उत्पादन तलवार कट का भी मूंग ले सकता है। ये इसमें भी वही 4-4 फली के 4 गुच्छे हैं, इसमें भी 4-4 फली के 3-3 फली के 4 गुच्छे हैं, तो बढ़िया है। और अपनी मूंग में अभी आ ही रहे हैं, कल के चल रहे हैं, गुच्छे चल रहे हैं, पर दवाई में लेट हो गए अपन, 25 दिन हो गए हैं थोड़े से। इस कोने से निकल चलते हैं यार, 25 दिन हो गए हैं तो क्या है, काली महू लग गई भैया। अब अपन आगे बढ़ते हैं ट्रैक्टर के पास। तो भाई साहब यहाँ पर ये और ये जो सारे खेत हैं वो लीम के पेड़ तक, उसके बाद में अपनी सम्राट है, ये अपनी सम्राट है। और ये सारी की सारी जो है ये तलवार कट मूंग लगी हुई है। उसमें से वो बमूले के वहाँ वाली कटाई वाली है, तो वो जिस दिन कटेगी निकलेगी उसका एवरेज सहित अपन वीडियो बनाएंगे तलवार कट का। और इसमें मैंने आपको तलवार कट दिखाई दी है कैसी क्या लगी है। तो अपन चल रहे हैं ट्रैक्टर के पास, और एक मेरे खेत के आगे एक खेत और है, उसमें तलवार कट लगी है। तो कुछ तलवार कट मूंग और कुछ किसानों की अच्छी मूंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किसान की कैसी मूंग लगी है। तो भाई साहब तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और मैं आपसे करूंगा जय राम जी की।